हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सीडीपी का ये तीसरा क्लास है। सीडीपी का तीसरा क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, हम पिछले क्लास पढ़े थे, वी स्टडी इन लास्ट क्लास वृद्धि और विकास। ठीक है, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर हमने पढ़ा था वृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में हमने सबसे पहला सिद्धांत पढ़ा था दिशा का सिद्धांत। दिशा के सिद्धांत में हमने पढ़ा था सेफलोकॉर्डल, जिसे हम सिर से पैर की ओर या मस्तिष्क अधोगामी या शीर्षगामी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग काफी डीपली डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। फिर हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमो डिस्टल, जो दिशा के सिद्धांत का दूसरा पॉइंट है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। और इसमें हमने पढ़ा था जैसे कि जब बच्चे का ग्रोथ हार्ट से अर्थात रीढ़ की हड्डी से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे मतलब केंद्र से होकर के बाहर की ओर विकास जब होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी, फिर उसके बाद बांह हिलाना चालू करता है, उसके बाद फिर हाथ, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिंगर। जैसे कि आप सोच सकते हैं ऐसे कि यदि कोई बच्चा है, वो बटन बंद करने से पहले, शर्ट की बटन बंद करने से पहले वो शर्ट को पहनना पहले सीख जाता है, तो यह किस प्रकार का विकास है? तो हम इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल, क्योंकि शर्ट को पहनना एक जैसे कि नॉर्मल है, बट शर्ट के बटन को बंद करना, इसका मतलब उसके फिंगर में जब अच्छे से फिंगर को अपने कंट्रोल कर ले, तब वो अपने शर्ट के बटन को बंद कर सकता है बच्चा। तो ये जो डेवलपमेंट होता है, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंतर्गत आता है। हमने बताया था प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब दूर से नजदीक, निकट से दूर, समीप के दूर, केंद्र से बाहर, परिधि की ओर या समीप दूराभिमुख, इसका ये नाम है। इस हिसाब से अगर ज्यादा आपको दिक्कत हो तो सिंपल सी बात है, इंग्लिश में केवल एक नाम लिखा रहेगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल और सेफलोकॉर्डल। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था एक समान प्रतिमान का सिद्धांत। फिर हमने पढ़ा था किसका? एक समान प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था क्या? उसके बाद फिर हमने पढ़ा था सामान्य से विशिष्ट की ओर। अच्छा, हमने एक समान प्रतिमान के सिद्धांत पे हमने पढ़ा था कि बच्चे का, बच्चे की मतलब कि बच्चे हर एक संस्कृति में, ठीक है, कोई भी संस्कृति हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो अमेरिका हो, संयुक्त अरब अमीरात, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे यूएस हो, चाहे दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, कहीं भी हो, किसी भी महाद्वीप पर, बच्चे का जो विकास है वो सभी संस्कृतियों में समान होता है। जैसे बच्चा बैठता है, शारीरिक विकास की बात करें, पहले बच्चा बैठता है, फिर खड़ा होता है, ठीक है, फिर दौड़ता है। ये जो एक नियम है, ये जो गति है विकास की, यही होता है हमारा समान एक समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये सिद्धांत हर समान, मतलब कि ये जो प्रतिमान है, ये जो देखने को मिलता है, ये समान दिखता है, मतलब कि हर एक सिचुएशन में, हर एक संस्कृति में समान दिखता है। उसके बाद सामान्य से विशिष्ट की ओर, जब बच्चा कई लोगों के भीड़ में से अपने भाई को पहचान ले, पिता के आहट से पहचान ले कि ये मेरे पिताजी हैं, ठीक है, पिता के परछाई से पहचान ले कि, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के परछाई से पहचान ले कि ये व्यक्ति मेरे पिता है, ठीक है, मतलब पिता के घर में आने के आहट से बच्चा पहचान ले कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, दरवाजा खोलने के तरीके से, मतलब एक विशेष तरीके से बच्चे उसको पहचान ले, उन चीजों को, किसी विशिष्ट समूह में से एक चीज को पहचानने की जो काबिलियत जब बच्चे के अंदर आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, पहले बच्चा नहीं पहचान पाता था, धीरे 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 बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे बच्चा पहचानना चालू करता है। तो ये सभी डिस्कस हम पिछले क्लास में डीपली कर चुके हैं। मैं आपको इसलिए बताया हूँ कि क्योंकि यह लर्निंग का सिद्धांत है। ठीक है, अधिगम सिद्धांत ये है कि पहले पूर्व से, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, क्योंकि आपको ये चीज जानना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे चलिए। तो आज हम पढ़ते हैं विकास संचयी होता है। ठीक है, ये एक सिद्धांत है, विकास संचयी होता है, अर्थात बच्चे में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है वह अकस्मात यानी अचानक नहीं होता है, बल्कि यह परिवर्तन की नींव
पहले ही रखी जा चुकी होती है और समय आने पर यह परिवर्तन प्रकट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बच्चे एक ही क्रम में विकास के समान चरणों से गुजरते हैं, लेकिन वे व्यक्तित्व भिन्नता के अस्तित्व के कारण समान गति के साथ नहीं गुजरते हैं। ठीक है? एक भाषा अधिगम के विकास में पहले अगर हम देखा जाए एग्जाम्पल में, तो एक भाषा अधिगम के विकास में पहले बच्चे सुनते हैं। ठीक है? पहले बच्चे सुनते हैं, फिर बोलने की कौशल उनके अंदर विकसित होती है। कहने का मतलब ये है कुल मिला जुला करके कि बच्चे के में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है ये पहले से ही निश्चित होता है कि बच्चे में ये गुण इस समय आएगा। लेकिन व्यक्तित्व भिन्नता के कारण, ये भी एक सिद्धांत है व्यक्तित्व भिन्नता, मतलब कि व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, मतलब कि हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न रहेंगे। ये भी जस्ट अभी आने आने वाला है आगे, इसके बारे में हम डीपली बताएंगे। तो कहने का मतलब ये कि व्यक्तित्व भिन्नता के कारण कुछ बच्चे पहले ही वो चीजें सीख जाते हैं, कुछ बच्चे बाद में सीखते हैं, लेकिन ये क्रम में होता है। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि बच्चा पहले सुनता है फिर बोलता है। क्लियर? अगर बच्चे को सुनाई ना देना, अगर बच्चा बहरा रहेगा तो वो गूंगा भी रहेगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो गूंगा व्यक्ति है वो बहरा जरूर होता है। ठीक है? तो क्योंकि जब वो सुनेगा तभी ना बोलेगा। तो बच्चे के जो विकास है वो संचयी भी होता है, और यह जो विकास है वो पहले से ही निश्चित होता है कि बच्चे का विकास इस समय ये चीज होगा, ये चीज होगा, ये चीज होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है निरंतरता का सिद्धांत। ये तो एकदम सिंपल है, मतलब कि जो विकास है वह जन्म से लेकर, मतलब कि भ्रूण भ्रूण अवस्था से लेकर मरणोपरांत तक चलता है। अगर देखते हैं बच्चे जन्म से शुरू होता है, मतलब कि जो विकास है वो जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलती रहती है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह सबसे पहले डेफिनेशन में ही बता दिए थे। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व भिन्नता। अभी जस्ट हमने पीछे डिस्कस किया व्यक्तित्व भिन्नता, मतलब हर व्यक्ति का विकास भिन्न भिन्न होता है। ठीक है? हर व्यक्ति का विकास भिन्न भिन्न है। जैसे पांचों उंगली हमारी बराबर नहीं होती है, वैसे व्यक्ति का कद काठी भी बराबर नहीं होता, उसके वातावरण का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। क्लियर? उसमें अनुवांशिक का भी प्रभाव पड़ता है, उसमें समाज के एरिया का, मतलब कि जो पूरा इकोसिस्टम है उसका बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट का बात करते हैं, इन्वायरमेंट की, तो वो इन्वायरमेंट का भी प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीज आप सोचिए कि व्यक्ति की जो विकास होती है वो भिन्न भिन्न तौर पे होती है। ठीक है? तो हम यह कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति का विकास भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। अर्थात हम सबकी कट काटी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो हम सबकी कट काटी, सोचने का तरीका, खाने पीने का तरीका, बात करने का तरीका इत्यादि, ये सब अलग अलग होते हैं। अतः शिक्षक को भी कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता को सम्मान देना चाहिए। मतलब कोई शिक्षक है ना, अगर क्लास में पढ़ाने जा रहा है भैया, तो यह चीज जाने कि हर बच्चा तेज नहीं है और हर बच्चा कमजोर भी नहीं है। मतलब हर बच्चे की सोचने की क्षमता डिफरेंट है, हमें सब लोगों को साथ में लेकर चलता है। मतलब हर समावेशी शिक्षा करने का मतलब यही होता है, मतलब कि हम सभी बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएं कि सभी बच्चे हमारे बातों को बहुत अच्छे से समझ ले। तो वह भिन्न भिन्न तरीकों से पढ़ाया गया, एक ही तरीका से नहीं कि चलिए एक बच्चा समझ लिया तो सब बच्चा समझ लिया, ऐसा नहीं, क्योंकि सब बच्चे की समझने की क्षमता अलग अलग होती है। यही होता है व्यक्तित्व भिन्नता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सातवां, एकीकरण व विभेदीकरण। अब एकीकरण व विभेदीकरण की बात करते हैं, तो विकास में एकीकरण व विभेदीकरण दोनों शामिल होता है। ठीक है? शुरू में अब ये क्या होता है कि जैसे कि शुरू में बच्चे स्कूल जाते हैं तो हाथ पैर झटक कर, ठीक है, रोते हैं, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, खूब हाथ पैर झटकेंगे, नहीं रुकेंगे, फिर रोते हैं कि हम नहीं जाएंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विकास उनका होता है, मतलब विकास के फलस्वरूप बाद में बच्चे अपने रोने को, जो बच्चा रोता है उसको व्यक्त कैसे करता है, आवाज से केवल करता है। ठीक है? रुधानता मतलब आवाज से करता है। फिर धीरे धीरे जब बच्चा और विकसित होता है तो वह केवल आंसू से ही रो देता है, मतलब कि बच्चे की अगर आंख से आंसू गिर गया और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, जिसका मतलब वो बहुत अंदर से बहुत रो रहा है, तो ये जो होता है ये विकास ये धीरे धीरे झलकता है।
ठीक है, हर समय विकास डिफरेंट होने लगता है उसका मोटिवेशन। तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें एकीकरण व विभेदीकरण दोनों शामिल है। अच्छा, ये भी कह सकते हैं बच्चा जो बचपन में जो नए नए तरीके सीखे रहते हैं उसको एक साथ इस्तेमाल भी करता है कहीं एक जगह, तो ये भी होता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि आरंभ में बच्चे अपने सीखी हुई अलग अलग क्रियाओं को बाद में एकत्रित रूप से करता है। ठीक है, तो एकीकरण व विभेदीकरण का मतलब यह होता है कि बच्चे में जो पहले आदत थी बाद में वो आदत मॉडिफाई होने लगती है। ठीक है, और बच्चे जो पहले आदतों को सीखे रहते हैं वो फिर बाद में उसको यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इसको एक कहावत से डिफाइन करते हैं, वो कहावत याद नहीं आ रहा है, खैर नेक्स्ट कभी याद आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो ये हमारा हो गया एकीकरण व विभेदीकरण, ये बच्चे के अंदर दोनों शामिल होते हैं। फिर नेक्स्ट है विकास प्रायगतता से स्वायत्तता की ओर बढ़ता है। तो मतलब कि बच्चा पहले स्टूल या मेज या बेड पकड़ के खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से खड़ा होना चालू हो जाता है, फिर पहले धीरे धीरे डोलता है, फिर धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से दौड़ना चालू कर देता है। तो यही जो विकास देखने को मिलता है यह प्रायगतता से स्वायत्तता की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चे शुरू में, ठीक है, आपको ये शायद नहीं दिख रहा होगा पीडीएफ, बच्चे शुरू में 9 महीने के लगभग पलंग इत्यादि के सहारे चलते हैं, फिर माँ बाप की उंगलियां पकड़कर चलते हैं, फिर बच्चा स्वतंत्र रूप से 1 साल के लगभग चलना चालू कर देता है, और यही विकास जो दर्शाता है प्रायगतता से स्वायत्तता की ओर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, विकास रैखिक न होकर वर्तुलाकार होता है। मतलब विकास की जो दर होती है कभी एक समान नहीं होता है, कि मतलब कि 2 साल में 1 इंची बढ़ा, 5 साल में फिर 2 साल में 1 इंच, फिर 2 साल में 1 इंच, फिर 2 साल, ऐसे नहीं। कभी कभी विकास बहुत तेज से होता है, कभी कभी विकास की दर रुक जाती है, एकदम मंद हो जाती है, फिर कभी कभी फिर विकास उछाल मार देता है। तो ये जो वर्तुलाकार बनता है ऐसे करके, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है वर्तुलाकार का, तो ये विकास को दर्शाता है। तो हम यह कह सकते हैं विकास रैखिक न होकर वर्तुलाकार होता है। ठीक है, विकास एक समान है, मतलब कि चलो कि 2 साल में 5 इंच बढ़ गए तो फिर अगले 2 साल में 5 इंच बढ़ेंगे, ये फिक्स ऐसा नहीं है। कभी आपका विकास बहुत तेज होता है, कभी विकास आपका बहुत स्लो हो जाता है, कभी विकास आपकी रुक जाती है, कभी विकास आपकी फिर बहुत तेजी से होने लगती है। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं शरीर विकास की दर शैशवावस्था और बाल्यावस्था, हम देखते हैं कि अगर हम देखेंगे बच्चों में कि बच्चों के शारीरिक विकास की जो दर होती है वो शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ठीक है, बहुत तेज होता है, उनका विकास बहुत तेज होता है। ठीक है, किंतु मध्य बाल्यावस्था के दौरान उनकी विकास मंद हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। ठीक है, फिर किशोरावस्था में जब आएगा फिर उसका विकास बहुत तेजी से बढ़ना चालू हो जाएगा और फिर एकदम मंद हो जाता है। ठीक है, तो यह जो विकास दर्शाता है यह वर्तुलाकार विकास को दर्शाता है। तो हम यह कह सकते हैं, हमारे एक मनोवैज्ञानिक ने बोला, हरलॉक ने बोला था कि विकास नियमित न होकर लयात्मक होता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, हरलॉक ने एक स्टेटमेंट दिया था इसी को देख करके, कि विकास जो है नियमित न होकर के लयात्मक होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ये मेरा वर्तुलाकार है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो है किशोरावस्था और बाल्यावस्था को दर्शाता है। किशोरावस्था और बाल्यावस्था में विकास की दर देखिए बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिर जैसे जैसे मध्य बाल्यावस्था के अंदर हम आते हैं तो विकास की दर मंद हो गई। ठीक है, विकास की दर यहाँ पे मंद हो गई, फिर जैसे जैसे मंद हो गई एकदम स्लो हो गई, फिर जैसे जैसे फिर किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं तो फिर विकास की दर बहुत तेजी से बढ़ने लगी, और फिर एक समय आएगा कि विकास की दर जो है मंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्रिया चलता है ये क्या होता है, ये वर्तुलाकार को दर्शाता है। जैसे शारीरिक विकास की दर की बात करते हैं तो एक शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में हमने बताया कि जो विकास की दर तेज होता है, फिर मध्य बाल्यावस्था के अंदर विकास मंद हो जाता है। ठीक है, और हाँ एक चीज ध्यान दीजिए कि पूर्व बाल्यावस्था
का जो समय है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का है, और पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं तो 2 से मतलब 2 प्लस की बात करते हैं, यानी 3 से लेकर के 6 वर्ष तक होता है, ठीक है। और मध्य बाल्यावस्था, उसके बाद फिर आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो होता है वो 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष, ये अकॉर्डिंग टू WHO यही एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कुछ सिद्धांत आपको समझ में आएंगे। जैसे ऐसे देखा जाए तो बालकों में, बच्चों में बहुत ऐसे सिद्धांत है जो कि हम लोग देखते देखते सीख जाते हैं। तो ऐसे ही सिद्धांत जो होते हैं तो उसी को बोलते हैं विकास के सिद्धांत, ठीक है। फिर विकास का एक लास्ट सिद्धांत देख लेते हैं। वैसे तो ये बहुत सिंपल है। विकास के में सहसंबद्धता का सिद्धांत होता है, मतलब जैसे इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे साधना नाम की एक बच्ची है जो संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं है। इस कारण उसे कक्षा में कोई सहेली नहीं है, ठीक है। वो संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं है तो उसकी कोई सहेली भी नहीं है। यह बात उसको दुख देती है। यह बात उसको दुख देती कि हमारे क्लास में कोई सहेली नहीं है, और यह दुश्चिंतता स्कूल जाते समय प्रकट होता है। मतलब कि होता है ना कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा शांत स्वभाव होता है और स्कूल में जाता है, उसके स्कूल में कोई फ्रेंड्स वगैरह सर्किल, कोई फ्रेंड सर्किल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से एकदम अलग बैठती है, एक उसका एक अलग सिचुएशन बना रहता है बेचारी का। तो उसके फ्रेंड क्लास में न होने के कारण उसका स्कूल जाने का मन भी नहीं करता है। जब स्कूल जाने का मन नहीं करता तो माँ बाप से क्या कहेगी कि पिताजी या मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, ऐसा तो वो एक बहाना बनाएगी कि मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तो ये पेट का जो दर्द है ये किससे संबंध करता है? उस दुश्चिंता को दर्शाता है। तो यही है सहसंबंधता का सिद्धांत। क्लियर? तो एक छोटा सा पार्ट, जैसे कि एक शब्द है, जैसे परिपक्वता की बात करते हैं तो यह स्वचालित परिवर्तन मतलब कि आते हैं, मतलब कि वह अपने आप ये परिपक्वता आता है जो अनुवांशिक के पूर्व निर्धारित होता है। और ये अधिगम जो हम सीखते हैं उसको बोलते हैं अधिगम, लर्निंग। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई इसमें कोई भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्लास है हेरिडिटी, यानी अनुवांशिकता। बट अनुवांशिकता पढ़ाने से पहले जो मैं पिछला आपको पढ़ा चुका हूँ तीनों क्लास में, उसका एक कंबाइंड छोटा सा टेस्ट इसमें हम इंक्लूड कर देंगे। या अभी जो हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का जो हमने डिस्कशन जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसका कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम आप पढ़ेंगे अनुवांशिकता अर्थात हेरिडिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हेरिडिटी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।